Good morning, everyone. Good morning. Welcome back to Ayurveda Scholars channel. And today we are started a very new drug and very important drug. And medical perspective इसको बोला जाता है पुनर्नवा. क्या हो जाएगा? पुनर्नवा. बोहरेविया डिफ्यूजर्स का बोटेनिकल नेम होता है. आप देखो क्या है जो प्रतिवर्ष पुनः या नवीन हो जाए आयुर्वेद की श्रेष्ठ शोधहर औषधि इसको बोला जाता है. अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो पुनः प्लस नवा क्या हो जाएगा? पुनः प्लस नवा, क्योंकि ये आयुर्वेद की बहुउपयोगी है वनस्पति है जो सूखने के बाद भी वर्षा ऋतु में क्या हो जाती है? पुनः हरी भरी यानी कि नवीन हो जाती है. क्या हो जाती है? पुनः हरी भरी क्या हो जाती है? नवीन हो जाती है. इसको बोला जाता है पुनर्नवा. शरीर की जीर्ण कोशिकाओं को नया जीवन देने के कारण इसे ये नाम दिया गया. मतलब कि ये क्या करती है? हमारी बॉडी में जाके रीजनरेशन करती है. क्या करती है? रीजनरेशन करने का काम करती है. और वर्षा ऋतु में इसका क्या है? नवजीवन होता है. यानी कि जब इसके ऊपर पानी पड़ता है तब इसका क्या होता है? नवजीवन होता है. इसीलिए इसको बोला जाता है वर्षालु. क्या बोला जाता है बच्चों? वर्षालु. और ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाता है? इसका क्षय हो जाता है. यानी कि पुनर्नवा को जीवन रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. क्या चाहिए बच्चों? पानी चाहिए. चरक संहिता में इसे विस्थापन यानी कि उम्र के प्रभाव को रोकने वाला भी कहा जाता है. ऑफकोर्स क्योंकि ये रीजनरेशन कर रही है तो रीजनरेशन करेगी तो क्या करेगी? एजिंग को भी कम करने का काम करेगी. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं अपन इसके वनस्पतिक नेम की. तो इसको बोला जाता है बोहरेविया डिफ्यूजा. क्या बोला जाता है? बोहरेविया डिफ्यूजा इसको बोला जाता है. और इसकी क्या होता है? किस फैमिली से बिलोंग करती है? ये निक्टेजिनियसी फैमिली से बिलोंग करती है. और अंग्रेजी नेम हो जाएगा स्प्रेडिंग हॉगवर्ड. क्या हो जाएगा? स्प्रेडिंग हॉगवर्ड इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा. चरक ने इसको कास स्वेदोपग अनुवासनोपग अवस्थापन वर्ग में रखा है. अवस्थापन तुमको याद रह जाएगा. कास स्वेदों से तुम ज्वर से कोरिलेट करके याद रख लेना. और अनुवासनोपग होती है. और सुश्रुत ने इसको विदारी गंधादी गण में रखा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है तो तुम्हें ये याद रखना है कि विदारी गंधादी गण में किसको रखा है? आचार्य सुश्रुत ने किसको रखा है? पुनर्नवा को रखा है. ठीक है. किसको रखा है? पुनर्नवा को रखा है. जैसे आपको पता है कि हमने बात करी थी कि किस फैमिली से बिलोंग करती है पुनर्नवा. कुल से ये बिलोंग करती है. इसमें केवल एक ही फैमिली आती है. दिस इज ए निस्टेजिनियसी फैमिली. ठीक है. इसको पढ़ेंगे निस्टेजिनियसी फैमिली. ठीक है. तो ये निस्टेजिनियसी फैमिली से बिलोंग करती है. उसके बाद आ जाएगा प्रमुख पर्याय और उनके अर्थ. तो इसको पुनर्नवा कहा जाता है क्योंकि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में नवीन हो जाती है. इसकी जड़ श्वेताभ होती है. देखो इस कलर की कैसी होती है? श्वेताभ होती है. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? श्वेत मूला कहा जाता है ना. और दीर्घ पत्रिका. इसके पत्ते कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? लंबे होते हैं. आकार में थोड़े लंबे होते हैं. इसीलिए इसको दीर्घ पत्रिका कहा जाता है. और शोतग्नि होती है. यानी कि ये शोथ या फिर सूजन को क्या करने वाली होती है? कम करने वाली होती है. इस तरीके का इसका फैला हुआ प्लांट रहता है. कैसा होता है? पूरे भारत में पाया जाता है. और क्या होता है? बहुवर्षायु शुभ है. पत्र कैसे होते हैं? पत्र क्या होंगे? देखो मांसल होते हैं. अपन ने अभी बात करी थी श्वेत वर्णीय होते हैं. शाखाएं कैसी होती है? जमीन पर चारों ओर फैली कैसी होती है? प्रसर करके जाएगी. ठीक है. पुष्प क्या होंगे? देखो छोटे होते हैं. छत्राकार इसके पुष्प होते हैं. कैसे होते हैं? छत्र का सा जैसे कि छतरी पकड़ रखी हो. ठीक है. और श्वेत और गुलाबी रंग के होते हैं. वर्षा और शरद ऋतु में आएंगे. राजनिघंटु ने श्वेत रक्त और तीन तरीके के पुनर्नवा का वर्णन करा है. श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा और क्या हो जाएगा? नील पुनर्नवा. चिकित्सा में मुख्य रूप से श्वेत और रक्त पुनर्नवा का ही उपयोग होता है. किसका उपयोग होता है चिकित्सा में? मुख्य रूप से श्वेत और रक्त पुनर्नवा का ही उपयोग होता है. और इसके जो फल होते हैं वो कैसे होंगे? देखो बहुत ऐसे बिल्कुल प्यारे से फल नहीं हो रहे. 5 धारियों वाले और चिपचिपे बीज होते हैं. ये आपको ध्यान रखना है कि चिपचिपे होते हैं. ठीक है. और छोटे होते हैं. रस पंचक में क्या होगा? देखो अब चिपचिपी सी है कोई चीज इतने अच्छे से दिख रहे थे वो तो क्या होगा? मधुर रस इंक्लूड कर दो. तिक्त और कषाय होता है. ठीक है. होता होटी है. होता गर्म है. वीर्य उष्ण है. लघु की बात करते तो ये लघु है और रुक्ष है. ठीक है. प्रभाव की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डायूरेटिक. क्या होता है? डायूरेटिक होता है. एंटी इन्फ्लामेटरी है. शोधन है. विपाक की बात करते तो ये क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा. मुख्य कर्मों की बात करते हैं तो मूत्र विरेचन यानी कि विरक्त को उत्तेजित कर शरीर से दूषित जल को बाहर निकालने का काम करती है. रक्त का प्रसादन करती है. त्रिदोष शामक है. और मूत्र जनन और अनुलोमन कर्म इसका होता है. अपन ने इतनी बार बात करी शोत्र तो क्या करती है? ये वृक्क विकारों में अत्यंत लाभकारी और एडिमा को क्या करती है? ट्रीट करती है. पांडु और अजून कुष्ठ रोग में, श्वसन संस्थान और कामला और यकृत विकारों में भी इसकी उपयोगिता है. जैसे अगर किसी को शोथ सूजन है तो क्या करो? पुनर्नवा की जो जड़ है उसके क्वाथ को गोमूत्र के साथ सेवन करने से शोथ क्या हो जाएगा? त्वरित नाश हो जाता है. कामला है अगर
किसी को तो पुनर्नवा की मूल में क्या कर लो आप मिश्री मिला लो। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो पुनर्नवा का जो मूल है उसके ताजे रस का जो है नस्य लेने से सिर दर्द भी क्या होता है अभूतपूर्व लाभ हो जाता है। और आई डिसऑर्डर्स में क्या करना है आपको उसको अंजन के यूज में मधु के साथ यूज करना है। सोरस में वही देखो 10 से 20, 2 से 5, 50 से 60 मिलीलीटर। उपयोग की बात करेंगे तो इसका क्या यूज होता है बेटा बच्चों, पंचांग यूज होता है। क्या यूज होता है, पंचांग इसका यूज होता है। पुनर्नवाष्टक्वात पुनर्नवारिष्ट हो जाएगा, पुनर्नवा मंडूर और पुनर्नवादिक्वात हो जाएगा। ठीक है, देखो जो पुनर्नवाष्टक्वात होता है ये विशेष रूप से असाइटिस के पेशेंट्स में दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम असाइटिस पढ़ेंगे तो मैं वहां आपसे पूछूंगी कि वो कौन सा क्वात था जो असाइटिस में दिया जाता था, तो ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं मैं पुनर्नवा अरिष्ट की तो यकृत विकार, शोथ और पांडु में बलवर्धक है। पुनर्नवा मंडूर की बात करती हूँ तो लोह कल्प, रक्त की एनीमिया, तो ये क्या हो जाएगा वही आयरन सप्लीमेंट्स की जगह आप दे सकते हैं। पुनर्नवादी क्वात की बात करते हैं तो मूत्रकृच और विक विकारों में इसका यूज होता है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि पुनर्नवा आयुर्वेद की एक अद्वितीय रसायन है जो ठीक है, ठीक है, क्या है डायूरेटिक है, शोधहर है, पोटेशियम आधुनिक औषधियों के विरुद्ध वे शरीर से पोटेशियम को नष्ट किए बिना एक्सेसिव फ्लूइड को सुरक्षित रूप से बाहर निकालता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, पोटेशियम को भी नष्ट नहीं करता और बाहर निकाल देता है, यानी कि शरीर में क्या करता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसको पुनर्नवा कहा जाता है क्योंकि हर चीज को क्या करता है नया करने का काम करता है। इसी के साथ ये ड्रग हमारी समाप्त होती है। मिलती है अगले सेशन में अगली ड्रग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।